अच्छा रिया, मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी पोर्न इंडस्ट्री में जाने की क्यों नहीं सोची कि भाई देखो वहां पे जब पैसा भी है और तुम्हें पता है कि वहां पे जाने के बाद तुम हर चीज मतलब जोड़ पाती, तुम्हारे पास भी आईफोन होता, गाड़ी घर बंगला होता, तो जब पेटीकोट ब्लाउज तक कर ही लिया तो वो भी कर लेती भाई, मतलब वो क्यों नहीं? बताओ, पेटीकोट ब्लाउज में क्यों नहीं, मतलब पेटीकोट ब्लाउज में जब कर ही लिया तो वो क्यों नहीं? पेटीकोट ब्लाउज में मुझे डर नहीं लगता, उस चीजों से मुझे डर लगता है। कैसे? अब आप एक जने के साथ फिजिकल हो रहे हो, अगर नॉर्मल तरीके से हो रहे हो, नॉर्मल में अपना कन्वर्सेशन चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, और उसमें भी सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। आपको पता ही होगा, अगर आपने इंटरव्यू लिए हो कभी किसी पॉर्न स्टार के तो हम तुमने देखे भी था पेज पे, मैंने किया था। हाँ देखे है मैंने। तो उन्होंने भी मेरे ख्याल से पूरा खुल के सच नहीं बताया, क्योंकि अगर शायद, या फिर हो सकता है कि उन्होंने वो चीजें महसूस ना करी हो या उनसे बोला ना गया हो, क्योंकि हर तरीके के लोग होते हैं ना, हमें हर तरीके के लोग मिलते हैं। अब जिनसे मैं मिली हूँ, जिनसे मेरी बात हुई है, उन लोगों ने जिस वे में बताया, मैंने जिस वे में वीडियोस भी देखी है वो, तो उनको देख के ही डर लगता है। यार लड़की देख के इतना चिल्ला रही है, ठीक है, कोई लड़का उसके साथ इस तरीके से कैसे कर रहा है, और एक लिमिट होती है ना लड़कियों की भी बर्दाश्त करने की, लड़के के भी करने की, तो इसमें आपके बर्दाश्त से तो कोई मतलब ही नहीं होता। अब जब मैंने किसी के साथ किया नहीं है तो मेरी तो इतनी लिमिट नहीं है, तो मुझे पहले ही सोच के डर लगता है यार कैसे झेलता होगा। लेकिन अभी मैंने हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू कर रहा था, मैं चल रहा था, उसने बताया कि जैसे मान लो 30 मिनट का एपिसोड है, कोई 30 मिनट की वीडियो है, तो उसमें 2 ही मिनट का असली है, बाकी सब फेक है, ऐसा होता है? ये तो आपने इंटरव्यू किया तभी मुझे पता चल रहा है, ऐसा तो सच में मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरे को आपने देखा था वो वीडियो? मैंने उतना नहीं देखा कि टाइम ही नहीं मिला, या फिर आप बोल सकते हो ना कुछ बातें बीच में होती है जो हमें समझ में नहीं आती, तो इसीलिए अब जब मुझे भी वो चीज समझ नहीं आई कि 2 मिनट का असली है बाकी फेक है, समझ नहीं आया। या फिर आप ये बोल सकते हो जो 2 मिनट का जो वो करते हैं जिस टाइम, जो मैं भी आपकी तरह मेरे लिए भी तो नया ही है, मैंने तो करा नहीं है, तो ऐसे क्या आप बोल सकते हो आपकी मेरे लिए भी वो चीजें जो स्क्रीन पे दिखती है, जैसे मैं पेटीकोट ब्लाउज करती हूँ तो मुझे उसका पूरा आधार पता है कि मैं किस हिसाब से करती हूँ, मैं सिर्फ अपना बोल सकती हूँ, मैं 4 लोगों का नहीं बोल सकती। तो अगर मैंने पॉर्न किए होते तो मुझे उसका भी आधार पता होता, लेकिन अब पॉर्न करने की ना कई कैटेगरी होती है। अब वो जो आप बता रहे हो, आपको बता रही है कि वो 2 मिनट का होता है, जहां तक मेरे दिमाग में था कि यार फुल डे खींचता है वो, तो मैंने पहले उससे पहले किसी जिसका इंटरव्यू करा था उसने मुझे कहा कि पूरा टाइम होता है, हम करते हैं 3-3 शूट होते हैं हमारे, ठीक है, पूरा टाइम खींचता है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि यार इसमें ना कट लगते हैं, ये भी बताया जैसे था। कट हमारे वीडियोस में लगते हैं, जो हम करते हैं वीडियोस, उन वीडियोस में कट लगते हैं, इसमें ना लड़के को उत्तेजन मतलब उसके अंदर पावर बढ़ाने के लिए उसको दवाई दी जाती है, ठीक है, क्योंकि हर किसी का मेटाबॉलिज्म उतना हाई नहीं होता ना, और इसमें भी इंटरव्यू जैसे होता है ना, जैसे आपको देखा जाता है आप कितनी देर तक टिक पाते हो, ठीक है, ये पूछा जाता है बाकायदा लड़के से, स्टेमिना कितना है, हाँ कितने देर टिक पाते हो, फ्रेशर बंदा है तो आपको पहले वो काम करवाएगा एक दिन, फिर आपकी पेमेंट डिसाइड होती है, यार इसने तो मस्त काम किया था, पेमेंट इसकी इस हिसाब से होगी। तो मुझे यहाँ तक तो नॉलेज थी, क्योंकि अब करी नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है। अब जब मुझे 4 साल हो गए तो कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने कुछ बताया, ये जो आप बता रहे हो ना 2 मिनट वाला सीन, ये तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, क्या 2 मिनट करने के बाद वो बंदा करता ही नहीं था कि आप उस 2 मिनट को, क्योंकि मैं जो वीडियोस में देखती थी ना, उसको देख के जो लड़की का चीखना, जो लड़के का एकदम बिना रुके करना, उस चीज से मुझे ऐसा लगता था कि यार अगर मैं वहां पे गई और मेरे साथ ऐसा हुआ, कभी कभी मैंने ऐसी वीडियोस देखी जिसमें एक लड़की के साथ 4 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, तो यार ये तो लिमिट के बाहर हो जाता होगा, ठीक है, कैसे झेलती है वो। फिर मेरे दिमाग में आता था यार क्या पता मेरी तरह प्रॉब्लम में हो, इसलिए इतना टॉर्चर सह रही हो। लेकिन वो टॉर्चर थोड़ी है, मजे भी तो ले रही होगी, टॉर्चर थोड़ी है। अब जो काम करता है ना उसको मजा नहीं लगता, उसको लगता है मेरा काम है, करूंगी तो पैसा मिलेगा,
पूरा दिन काम हो गया। अब हर किसी की पेमेंट अलग अलग होती होगी। जैसे मुझे बताया गया कि कोई चेहरा महीने में लाख रुपए भी कमा लेता है, कोई 2 लाख भी कमाता है, किसी की 50,000 भी इनकम है। चेहरे के ऊपर है, वीडियोस के ऊपर है, कैसे वीडियोस आ रही है आपकी, ठीक है, कितनी ऑडियंस पसंद कर रही है। फिर मैंने कहा ये वीडियोस कितने दिन चलती है? मतलब जब तक तुम्हारा चेहरा चले, 2 साल 3 साल, जब तुम पुरानी हो गई, कोई नया चेहरा छा गया तो तुम गई। अब जैसे सनी लियोनी थी, तो वो पुरानी कैसे हो जाएगी? वो तो चली रही थी, अभी भी चल रही है, अभी कर रही है। उसने तो लाइन छोड़ दी ना, उसने छोड़ दी, अभी भी कर रही है, नहीं कर रही ना। बट उसकी जैसे किस्मत बन गई, उसकी शादी हो गई, करोड़पति हो गई, वो उठी कहाँ से थी? वो उसको कोई जानता था? वो पॉर्न स्टार थी बस। जैसे नॉर्मल लड़की पॉर्न स्टार होती है, पॉर्न स्टार नॉर्मल लड़की पॉर्न स्टार होती है। अब जब हम, अगर मैं बन गई तो मैं नॉर्मल ही तो हुई। मैं नॉर्मल थोड़ी रहूंगी। मैं कौन सा 5 स्टार वो वाली बन गई? लेकिन हर लड़की नॉर्मल से ही पॉर्न स्टार बनती है वो, ठीक है। जितनी भी लड़कियां काम कर रही हैं, कुछ शौक में करती है, कुछ कहती है यार मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, लेकिन मुझे सुख चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, तो मैं ये काम करूंगी। कुछ बोलती है यार इस काम में बंगला घर बन जाएगा, ठीक है, क्या बुरा है? पर सच में क्या बुरा है बताओ, काम ही तो है। तो जब मैंने सोचा ना, मैंने कहा नहीं यार, आपको शायद बताया हो कि नहीं बताया हो, इसमें भी ना भाग बटे होते हैं। जो अपना पूरा शरीर और चेहरा दिखाती है उसका पेमेंट हाई होता है चेहरे के हिसाब से, अगर चेहरा सुंदर है तो। जो अपना फेस हाइड करती है सिर्फ नीचे का, लोअर बॉडी की, तो आपने देखा है लोअर बॉडी दिखता है, तो उसका पेमेंट वो पेमेंट है जो हम यहाँ पे लेते हैं। मतलब जो मैं पेटीकोट ब्लाउज में वीडियोस करती हूँ वो पेमेंट है, क्योंकि उसमें मैंने सुना है कि जो बंदा जो करवा रहा है वो ये बोलता है कि जो दिखती है, जो शक्ल दिखता है, लोग शक्ल से अट्रैक्ट होते हैं कि लड़की देख कैसे चिल्ला रही है, उसका देख मुंह कैसे बन रहा है। अब अपना मुंह उसने हाइड कर लिया, मुंह ही हाइड कर लिया, बस नीचे का तन दिख रहा है। तन किसका है किसको पता, ठीक है। तो तन के हम कितने पैसे दे सकते हैं? ज्यादा वायरल होती नहीं, ज्यादा लोग देखते नहीं, तो इसलिए उसको ना के बराबर पैसे मिलते हैं। तो अधिकतम लड़कियां 10 दिन तो यही कर लेती है, जो ऊपर मुंह नहीं दिखता, बस नीचे नीचे लोअर बॉडी पार्ट्स दिखता है, कि उनको लगता है यार इससे पैसे भी मिल रहे हैं, हम बदनाम भी नहीं हो रहे, मेहनत भी नहीं हो रही, ठीक है। नीचे के पार्ट्स में किससे क्या पता चल रहा है, कौन किसके घर की लड़की है वो, कौन लेटी हुई है, कौन खड़ी है। तो उसमें सुना मैंने, उसमें पैसे ही नहीं मिलते, उसमें ना के, मतलब वैसे पैसे जैसे मैं इन नॉर्मल शूट्स में कर लेती हूँ, इतने में तो फिर मेरे को लगता है यार जो मैं कर रही हूँ वही बहुत है, ठीक है, वही ठीक है, वो क्या करना। तो वही कहता है कि अगर तुम्हें और सुंदर बन जाओ, अट्रैक्टिव कर लो अपना फिगर, ऐसा फिगर कि जो तुम्हें काम दे रहा है वो देखते ही तुम पे ही रुक जाए कि भाई क्या फिगर है इसका, ठीक है। तो तुम देखो महीने के 2 लाख भी छाप लोगी, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि हमारी पूरी एक स्टोरी बनती है पूरे दिन में। थोड़े टाइम ये स्टोरी चली, आधे दिन में हमने दूसरी काटी, फिर तीसरा प्ले किया हमने, वो रात तक चला। तो उसके लिए तुम्हारे को अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे संग पूरा दिन काम चलता है फिजिकल वाला। अब मुझे नहीं पता, अब 2 मिनट का अगर काम चल रहा है तो पूरा दिन स्टोरी क्या बनी? सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम 2 मिनट के काम को हम लोग चलो रिपीट कर करके भी दिखा रहे हैं, बार बार कैसे वही चीज चल जाएगी 30 मिनट तक? हाँ, 15 बार। अब मान के चलो, आपको जिसने भी बोला, इंटरव्यू दिया, बोला कि 2 मिनट का सीन होता है और पूरा दिन हम 30 मिनट की स्टोरी होती है, पूरा दिन हम फ्री। तो जो स्टोरी घूम रही है, जो एंगल घूम रहे हैं, आप उसी क्लिप को कैसे बार बार लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। वो चीज पूरा दिन ही चलती है, रुक रुक के चलती है, ठीक है। और तो, वो पेन भी तो होता होगा लड़कियों को, पेन होता होगा। तो सुना है मैंने, मेडिसिन लेती है लड़कियां, या फिर हाँ मेडिसिन, जो नई लड़की जाती होगी, फ्रेशर जाती होगी, दवाई लेती है, वो लड़के को जैसे दवाई जाती है लड़की को दी जाती है। बाकायदा लड़कियों को ये बोला जाता है कि अब अगर मैं नॉर्मल किसी के साथ कर रही हूँ तो मैं अपने हिसाब से करूंगी ना। अब वहां पे ये होता है कि सिस्किया लो तो लेनी पड़ेगी, इस टाइम चीखना पड़ेगा। अगर चीख नहीं भी आ रही लड़की को तो वो चीखेगी, क्योंकि उसका काम है। अब उसको बोला है लड़का जब इस पोजीशन में कर रहा है तो तुम चीखो, तो लड़की खूब चीखती है, क्योंकि उसको आगे से बोला जाता है कि चीखो। अब हो सकता है उसको पेन ही ना हो रहा, लेकिन वो जो चीख रही है हमें लग रहा है कि यार चीख रही है वो। तो ये चीज होती है रियलिटी।
जो इस करके तुम्हें लगता है कि तुम नहीं गई? नहीं गई, मैं नहीं गई। पर कभी ऑफर मिलेगा तो जाओगी? नहीं नहीं नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। तो तुम्हें तो ये भी नहीं पता था शुरू में तो कि भाई तुम पेटीकोट ब्लाउज में करोगी? नहीं, मुझे वो भी नहीं पता था। था। तो फिर ये भी कैसे पता है कि भाई वहां नहीं जाऊंगी मैं? क्योंकि वो क्या है ना, वो अति हो जाएगा मेरे लिए, इसीलिए वो एक्सट्रीम लेवल का हो जाएगा। अति हो जाएगा वो। ओ भाई, ये क्या है, ये फिर हम भी कहेंगे देख के कि ओ भाई इसे तो मैं जानता हूँ, नहीं, इसका तो मैंने पॉडकास्ट किया था। फिर आप दोबारा मेरे को बुला लेना एक बार, और उसके बाद जब आप फिर वहां का डीप पूछेंगे। फिर आप बोलना कि वहां का एक्सपीरियंस, रिया तुम डबल मीनिंग वीडियोस करती हो तो तुमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अब वहां क्या करो? अब तुम ये बताओ कि तुम जब पॉर्न वीडियोस में गई तो कैसा तो वो लगा कैसा है? रहा? तो फिर मैं आपको वहां का, जब मैं खुद से एक्सपीरियंस ले लूंगी और फिर मुझे लगेगा कि वाकई में सब कुछ यहाँ से भी अच्छा है या बुरा है, फिर मैं वो भी आके बता दूंगी, क्योंकि मैं मुंह फट हूँ। भाई देखो मसालेदार वीडियो दिखा रहे हैं हम आपको इस पे, और वो खुल के सारी चीज बता भी रही हैं, और लेकिन मैं पूछ रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो वीडियो को शेयर करना आपका काम है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इनकी बातों को लेकर के आपके क्या विचार बन रहे हैं, ये जो बता रही हैं कि कल, अच्छा ये बताओ इनके लिए क्या इनको पोर्न वीडियो में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या सिर्फ जो देख रहे हो आजकल आप वहीं तक ही रहना चाहिए? कमेंट में बताना, आप अपनी राय देना और वीडियो को शेयर करना साथ साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।